सवाल इनका ये है कि एक बीवी का अपने पति की संपत्ति पे कितना अधिकार है, क्या वो उससे अब उससे कई लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि मैं अपने पति की संपत्ति में आधा हिस्सेदार हूँ। कई पत्नियों को ऐसा लगता है, या कई तथाकथित जो वकील होते हैं या वीडियोस जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनको वो ये ज्ञान दे रहे होते हैं सबको, पत्नियों को, कि तुम्हारे पति की संपत्ति में तुम्हारा आधा अधिकार है और जो तुम्हारे पति की संपत्ति है तुम उसमें से आधा ले सकते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पत्नी का पति की संपत्ति पे पति के जीवित रहते हुए कोई भी अधिकार नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हस्बैंड अगर एक्सपायर हो जाता है और हस्बैंड की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस पर वाइफ क्लेम कर सकती है। और वाइफ के साथ अगर बच्चे भी हैं और हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो उन तीनों के ही इक्वल शेयर्स होंगे। और अगर बच्चे माइनर हैं तो उन बच्चों के शेयर पे जो मदर है, यानी कि उसकी वाइफ हस्बैंड की, वो गार्जियन बन जाती है। लेकिन हस्बैंड के जीते हुए वाइफ का हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता। यहाँ तक कि अगर मदर फादर जीवित हैं और वो उस घर में बहू है और हस्बैंड एक्सपायर हो गया और पापा मम्मी की कोई प्रॉपर्टी है, वो मतलब उन्हीं उसके के नाम सास है। ससुर हाँ, के। उसके सास ससुर के नाम ही है। और वो ये सोचे कि उस प्रॉपर्टी में भी मेरा कोई राइट बनता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी कोई राइट नहीं बनता है। ये भी एक मिथ कह लो, या लोगों को एक भ्रांति कह लो, महिलाओं को, उनको ये होता है कि अपने दादा की संपत्ति पे तो पोते का अधिकार है, तो हम क्यों ना किसी वकील को करें और कोर्ट जाएं किसी, और लोग उनसे फीस भी चार्ज कर लेते हैं कि हम तुम्हें अधिकार दिलाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दादा की संपत्ति पे जो पोते का अधिकार होता है, जिसे हम ये कहते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लोग कहते हैं कि पोते का दादा की प्रॉपर्टी पे अधिकार है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ना, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो तभी मानी जाती है जब अनडिस्प्यूटेड और अनडिवाइडेड, वो लगातार पीछे से चली हुई आ रही हो। अब मान लो अगर दादा दादी ने सेल्फ एक्वायर्ड की इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, उस समय पे बेटा मर गया, अब पोता है, अब पोता ये कहे कि दादा की प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, तो नहीं है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि दादा दादी एक्सपायर हो गए, उसका बेटा जिंदा है, उसका बेटा का बेटा अब कहता है कि मुझे मेरे दादा दादी की प्रॉपर्टी पे मैं भी हिस्सा लूँगा, तो नहीं। दादा दादी की प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली जब तक अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर नीचे चला आ रहा है तो ही मिलता है। अदरवाइज दादा दादी ने अगर बच्चों अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी दे दी है तो बेटे का बेटा फिर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा भी इसमें हिस्सा बनता है। ये बड़ा पेचीदा मामला कई है। केसेस में मैं देखता हूँ, मतलब हमारे पास जो केस आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि लड़की को ऐसा लगता है कि ये मेरे पति की प्रॉपर्टी है, और या कई बार ऐसा भी एक पेचीदा मामला आता है कि पति एक्सपायर हो चुका है और उसकी पत्नी अपने सास ससुर के साथ ही रही है, लेकिन उसका कंडक्ट अपने सास ससुर के प्रति ठीक नहीं है पति के जाने के बाद। वो उस घर में सिर्फ इसलिए है कि मुझे इनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिल जाए, या मैं इन पे कुछ दावा ठोकूंगी प्रॉपर्टी का। तो पति के मरने के बाद क्या वो पत्नी उस घर में रह सकती है, या उस दंपत्ति की जो उसके जिसका बेटा मर चुका है उनकी ये मजबूरी हो जाती है उस औरत को पालना या उसको रखना या उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना? दरअसल क्या होता है, बेटे के देहांत के बाद में अगर उसकी पत्नी यानी कि उनकी बहू उनके घर पे रह रही है, पहले तो एक नैतिक अधिकार होता ही है, रखना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो बहू का आचरण सही नहीं है, आचरण ही सही नहीं कर रही है, अगर आचरण सही नहीं है तो वो कंप्लेन कर सकती है। जो माता पिता वो कंप्लेन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट में वो शिकायत कर सकते हैं। ये एससीएम कोर्ट्स में जाते हैं, ये नॉर्मल कोर्ट्स में ये केस नहीं चलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं या एससीएम्स, ये अपने सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास में आप सीनियर सिटीजन एक्ट में केस डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरी बहू का आचरण इस तरह का नहीं है कि मैंने अपने घर पर रख सकूं, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी से इन्हें अब अलग करना चाहती हूँ, ये कहीं और रहे, मेरे साथ में नहीं रह सकती। तो ऐसा दावा दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी एक ही घर में रह रहे हैं तो दोनों एक आपस में साठगांठ बना लेते हैं कि हम अपने एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि हम दोनों मिलके इनको परेशान करते हैं और ये प्रॉपर्टी इनसे ले लेते हैं। तो क्या ये भी उन माँ बाप की मजबूरी है? नहीं, औलादों को कोई मजबूरी नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट में वो कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं कि ये दोनों बच्चों से हमें डिस्टर्बेंसेस होती है, हमें मारते पीटते हैं, हमें इनसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो इनको हमारे घर से अलग कर दिया जाए। तो उसमें ऑर्डर होता है। ये अगर गिल्टी फाउंड होते हैं और बेटे और बहू का अगर आचरण सही नहीं होता है
तो उन्हें निकाला जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप ने गुड फेथ में अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है, और जैसी प्रॉपर्टी हो जाती है तो बेटे और बहू का जो आचरण है वो उनके खिलाफ हो जाता है, या उन्हें लगता है अब तो हमारा उल्लू सीधा हो गया, अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट में ही क्या कहते हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम ट्रांसफ़र करी है वो कैंसिल होकर वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। उसको वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। मतलब उनको ये नहीं है कि अब हमने प्रॉपर्टी भी दे दी है, प्रॉपर्टी भी चलेगी, हमारे बहू बेटे हमें रख भी नहीं रहे, हाँ। तो हम घुट घुट के मरते रहें। नहीं, नहीं, कोई वो घुटने चाहे की तो ज़रूरत नहीं है। उस प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। कानून में सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रावधान है। माता-पिता एक उम्र के बाद तक अगर बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट में केस कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी, तो कहने का देखो व्यूअर्स मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें अगर वाइफ ये क्लेम कर रही है कि ये मेरे हस्बैंड की है और मुझे इसमें से हिस्सा मिलेगा, तो जब तक वो हस्बैंड जिंदा है तब तक उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर हस्बैंड चला जाता है तो, और उसके बच्चे भी हैं दो, तो उस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, एक वाइफ का और 2 बच्चों का। और जैसा हमारे योगेश जी ने बताया कि सीनियर सिटीजन एक्ट में अगर कोई माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर चुके हैं और वो अपने बच्चों से परेशान है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ऐसी खबरें भी आती हैं कि एक माँ बाप ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर दी, बच्चे ना उन्हें खाने को दे रहे ना पीने को दे रहे, तो वो चाहें तो सीनियर सिटीजन एक्ट में एससीएम कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दी अपने बच्चों को, वो उसको वापस भी ले सकते हैं।